और चलिए अब खबरें विस्तार से और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है ईरान से, जहां पर साइबर अटैक से हड़कंप मच गया है। बड़ी खबर, साइबर अटैक की चपेट में ईरानी सरकार के कई अहम विभाग और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर पर भी साइबर अटैक हुआ है। न्यूक फैसिलिटी के अलावा साइबर अटैक की चपेट में 3 बड़े विभाग हैं। ईरान की न्यायपालिका से जुड़े दफ्तरों पर साइबर अटैक, विधायिका से जुड़े दफ्तरों पर साइबर अटैक। ईरानी सरकार के कई दफ्तर साइबर हमले की जद में हैं। ये बेहद अहम और बड़ी जानकारी वॉर जोन से, जहां इजराइल बदला तो लेगा, ये तो तय था, लेकिन किस तरीके से लेगा इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और अब ये साइबर हमले जो ईरान पर किए गए हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वॉर जोन से आ रही है। साइबर अटैक की चपेट में ईरानी सरकार के कई अहम विभाग हैं और खास तौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर भी साइबर अटैक की जद में है। इसके मायने क्या है, ये जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी मधुरेंद्र का। जी मधुरेंद्र। देखिए, इजराइल लगातार ये बता रहा है कि किस तरह से वो साइबर वॉरफेयर हो या फिर हाइब्रिड वॉरफेयर हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हो, वो दरअसल अपने दुश्मनों को मात दे सकता है। और उसकी एक झलक वो ऑलरेडी हम देखें तो लेबनान में दिखा चुका है, जिसके बाद हमने देखा हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को उससे निपटाया। अब चूंकि बारी ईरान की है, ईरान ने 200 मिसाइलों के जरिए जिस तरह से अटैक किया इजराइल के ऊपर, अब इजराइल को रिटेलिएट करना है और उसी तरह की झलक को ईरान को भी दिखाई देना है। इससे बड़े साइबर अटैक को शायद ही इससे पहले हम देखें तो ईरान ने कभी झेला हो। और जाहिर तौर पर सीधे सीधे मैसेज है ईरान को कि वो अब तैयार रहे। उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, चाहे उसका मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, चाहे उसकी गवर्नमेंट अफेयर्स हो, चाहे उसके स्ट्रेटजिक अफेयर्स हो, हर जगह सीधे पेनिट्रेशन इस वक्त इजराइल का है और उसकी झलक इजराइल ने ईरान को दिखा दी है। जिस तरीके से मधुरेंद्र लगातार बम विस्फोट हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ये तो उससे भी घातक नजर आता है। साइबर अटैक यानी सब कुछ आपका अब इजराइल के कंट्रोल में होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि ईरान अगर इजराइल पे मिसाइल छोड़ रहा हो और वो मिसाइल दरअसल साइबर अटैक के कारण ईरान में ही गिर जाए, तो इस तरह की भी संभावनाएं हो सकती है। वॉरफेयर में आने वाले दिनों में ऐसा भी दृश्य दिखाई दे सकता है, जिस तरह से हमने देखा कि समूचे पेजर और वॉकी टॉकी को जिस तरह से हैक करके, और वो ऑलरेडी बॉम्ब फिटेड थे, उसको इजराइल ने लेबनान में उड़ा दिया। अब बारी ईरान की है और ये अपने आप में एक बेहद खतरनाक मैसेज है जो कि इजराइल ईरान को दिया है इससे पहले कि इजराइल ईरान पर अटैक करे। ये अपने आप में मोस्ट डेंजरस हम कह सकते हैं कि अटैक है, जो कि साइबर अटैक के फॉर्म में देखा जा रहा है। और इस वक्त ईरान जो है वो निश्चित तौर पर साइबर अटैक से थर्राया होगा, क्योंकि इस तरह के एक्सेस को इजराइल ने ईरान में हम देखें तो डीप पेनिट्रेशन के जरिए हासिल किया है, जो कि अपने आप में अप्रत्याशित है और जो कि ईरान पर इजराइल की समूची पकड़ को दर्शाता है। ये साइबर अटैक जो है उसको हम कह सकते हैं कि बेहद हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक तौर पर और खास तौर से आप देखिए तो बेहद डिप्लोमेटिक तौर पर किया गया है। और रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि ईरानी सरकार की अगर बात की जाए तो ईरान में न्यूक्लियर परीक्षण की अगर बात हो रही है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सरकार की परमिशन अभी बची है, बाकी सब तैयारी ईरान ने कर ली है। ऐसे में सरकार के जो दफ्तर हैं वो भी साइबर अटैक की जद में है, तो क्या इजराइल की बड़ी जीत इसे माना जाए? देखिए, ऐसा है कि ये जो है ये सिर्फ शुरुआत है ईरान के साथ। इजराइल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जिस दिन 7 अक्टूबर को हमास ने इनके ऊपर अटैक किया, तब से उनकी प्लानिंग बन गई थी और उससे पहले वो कोई युद्ध नहीं चाहते थे। पर जब हमास का अटैक हुआ उसके बाद उनकी प्लानिंग हो गई कि पहले हमास को गिराना है, फिर हिजबुल्लाह को गिराना है और लास्ट में ईरान को, क्योंकि इन सबकी माँ जो है वो ईरान है जी। ईरान ही इनको यहाँ से सब सपोर्ट कर रही थी, जो पैसा, बाकी हथियार वगैरह सब कुछ। इनफैक्ट ये जो हुती रेबल्स है उनको भी ये ईरान ही सपोर्ट दे। सारे मिडिल ईस्ट के अंदर एक ईरान ऐसा मुल्क है जो ये सबको ये सपोर्ट कर रहा है। अब उन्होंने हमास का पूरा आपने देखा कि किस तरीके से तहस नहस कर दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह के ऊपर आ गए लेबनान में, और ना ही लेबनान में बाकी सारे जो हिजबुल्लाह का कोई भी ऑपरेटिव कहीं पे भी था, जो उन्होंने करके दिखाया, मेरे को लगता है वो अमेरिका भी नहीं कर सकेगा। किस हिसाब से उनके पेजर जो है वो ब्लास्ट हो गए, किस हिसाब से उसके बाद में जब वो वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो गए,
और अब तो उनको इतना डर है कि वो कोई करता ही नहीं है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर भागते हैं। अब ईरान के ऊपर जो है अटैक होने वाला है, ये साइबर अटैक सिर्फ एक पहला क्या कहते हैं, वो कहते हैं कर्टन रेजर है। आप देख लीजिए, अगर साइबर अटैक ऐसे होगा तो ईरान अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है सारा, वो तो सारा उसका तबाह मतलब बंद हो गया ना। उसको तो पता ही नहीं लगेगा कि कब जहाज आए और वो वहां से कर गए। और जब अटैक करना है ईरान ने, ये आपको मैं लिख के दे दूं, सबसे पहले उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो उड़ेंगी, उसके बाद में उनके जो है ऑयल टर्मिनल उड़ेंगे, और तीसरा उनका है पावर। ये तीनों चीजें जो है, पावर जनरेशन जो है वो उड़ेगी, और जिससे कि ईरान पूरा का पूरा जो पुराने जमाने में मिडिल एजेस के अंदर वापस पहुंच जाएगा। क्योंकि एक बार जब उसका पावर जब उड़ गया तो उसके बाद वहां सारा अंधेरा ही रहना, उसका कुछ होना नहीं है। लेकिन अनिल तो सर, ये एक जो है तरफ वो अगर कहते इधर बात करें तो अमेरिका है, दूसरी तरफ रूस और चीन भी ईरान के बैकबोन के तौर पर सामने है, तो क्या हम एक बड़े विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, चीन और जो रशिया है ना जी, वो इसके अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये सिर्फ मॉरल सपोर्ट ही दे सकेंगे ईरान को और कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इसके अंदर आए, देखिए इसमें इफेक्टिव जो अफेक्टेड है वो कौन है जी, वो इजराइल है और इजराइल के लोग हैं। और मोसाद ने उन्होंने दिखा दिया है कि वो जिसको वो चाहते हैं उसको छोड़ते नहीं है, चाहे चलिए। कहीं पे भी हो जाए वो। बिल्कुल अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।